सोने की कीमतें हमेशा से ही चर्चा में रहती हैं, लेकिन पिछले 4 से 5 महीनों में सोने की कीमतें जिस रिकॉर्ड तेजी से भागी है, उसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। बीते साल दिसंबर में जहां सोने की कीमत 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, वो अप्रैल 2024 में 74,000 रुपए के करीब पहुंच गई। यानी सिर्फ 5 महीने में सोने की कीमतों में 11,000 रुपए की तेजी देखने को मिली। सोने की चमक तो हमेशा से बढ़ती रही है, लेकिन चंद महीनों में आई ये तेजी वास्तव में हैरान करने वाली है। दुनिया भर में सोने का उत्पादन निश्चित है, मांग का भी ठीक ठाक अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसों में कीमतों में अचानक इतनी भयंकर आग लगी क्यों? ये सवाल आप निवेशक से लेकर ज्वेलरी के शौकीन महिलाएं तक हर कोई पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही और कौन थोक के भाव इतना ज्यादा सोना खरीद रहा है कि कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो आपको बता दें कि इसका कारण है चीन। जिस तरह दुनिया में हर बड़ी हलचल के तार चीन से जुड़ते हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी सोने की कीमतों के तार भी चीन से ही जुड़े हैं। चीन से आए आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। गोल्ड की कीमतों में आए रिकॉर्ड तेजी का दुनिया में अगर किसी एक संस्था को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है चीन का केंद्रीय बैंक। चीन का केंद्रीय बैंक बीते 17 महीने से लगातार सोने का खरीदार बना हुआ है। उसने इस खरीद की शुरुआत 2022 के नवंबर में ही कर दी थी और तब से लेकर अब तक ये बैंक 314 टन सोना खरीद चुका है। 2022 के नवंबर में जब चीन के केंद्रीय बैंक ने सोने की खरीद शुरू की थी तो उस समय विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $1700 के करीब था और अब भाव चढ़कर $2400 के करीब पहुंच गया है। यहाँ सिर्फ चीन का केंद्रीय बैंक ही नहीं, दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंक भी जमकर सोने के खरीदार बने हुए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में केंद्रीय बैंकों ने 1037 टन सोना खरीदा। दिसंबर 2023 में 17 टन की खरीदारी के बाद इस साल जनवरी में भी केंद्रीय बैंकों ने 39 टन सोना खरीदा है। इसमें सबसे बड़ी खरीदारी चीन के केंद्रीय बैंक ने की है। काउंसिल के मुताबिक चीन इस साल बड़ी खरीदारी जारी रख सकता है। चीन किसी भी दूसरे देश की तुलना में ज्यादा सोने का उत्पादन करता है, फिर भी इसे बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ समय से इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ चीनी सेंट्रल बैंक ही नहीं, आम चीनी ग्राहक भी सोने की जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर के धाराशायी होने के बाद से वहां आर्थिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। चीन में निवेश के विकल्प भी बहुत कम है। प्रॉपर्टी क्षेत्र में लंबे समय तक संकट है। वहीं अस्थिर शेयर बाजार और कमजोर युआन ने भी विकल्पों को खत्म ही कर दिया है। ऐसे में निवेशक सोने को ही सुरक्षित मान रहे हैं और लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने की जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार चीन में सोने के आभूषणों की मांग जहां 10% बढ़ी है, वहीं बार और सिक्का निवेश में 28% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में सोने की मांग 6% घटी है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक सोना खरीदने के मामले में पीछे नहीं है। आरबीआई ने भी सोने की खरीद बढ़ाई है, लेकिन चीन के केंद्रीय बैंक के मुकाबले आरबीआई की गोल्ड खरीद बहुत कम है। आरबीआई ने मार्च में 5 टन सोना खरीदा है और 2024 के पहले 3 महीने में आरबीआई की कुल गोल्ड खरीद 19 टन रही थी। 2023 में पूरे साल आरबीआई ने सिर्फ 16 टन सोने की खरीद की थी। तो जब सेंट्रल बैंक इतनी भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं तो फिर डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ना तो लाजमी है। भारी खरीदारी के कारण सोने की कीमत में ऐसी आश्चर्यजनक तेजी देखने को मिल रही है कि अब सवाल है कि सोने में आगे क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी या दाम घटेंगे। मनी 9 ने इसे लेकर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज एंड करेंसी हेड अनुज गुप्ता से बात की। अनुज के मुताबिक सोने में खरीदारी करने के लिए फिलहाल और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। उनका कहना है कि सोने में करेक्शन के बाद 68,000 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। अनुज कहते हैं कि दिसंबर के आखिर तक सोने का भाव 73,000 रुपए के ऊपरी स्तर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अगले साल अप्रैल तक की बात करें तो भाव 74,000 रुपए के ऊपरी लेवल दिखा सकता है।